आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक साइकिल शहर में कैसे चलाते हैं और क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शहर में रहना तो बहुत अच्छा लगता है, शहर में मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन शहर में इलेक्ट्रिक साइकिल अगर आप चलाना चाहते हैं, तो कुछ खास चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता है, मैंने इस पूरे वीडियो को 5 सेक्शन में बाँट के रखा है, तो पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं बिफोर यू राइड। आप जब राइड स्टार्ट करते हैं, तो पहला नंबर जो पॉइंट है सी एंड बी सीन, आपको दिखना पड़ेगा। लाइक आप ऐसे पहने कपड़े जो रिफ्लेक्टिव हो, जो आप आसानी से दिख जाए, क्योंकि तभी आप सेफ हैं, तभी आप सेफ रहेंगे। लाइक दूसरे के नज़र में इजीली आप दिख पाएंगे। तो ये है पहला सी एन बी सीन। दूसरा है हेलमेट हैक्स। आप जब भी हेलमेट लगाएं तो यहाँ पे खास ध्यान दें कि वो अच्छे से टाइट हो माथे पे। तो यहाँ पे जैसे इमेज में देख रहे हैं आप, अच्छे से स्ट्रैप पीछे से लगा के इसको टाइट कर दें ताकि वो इजीली अच्छे से फिट हो आपके हेड पे। तीसरी जो चीज़ है वो है प्री राइड चेकलिस्ट। इलेक्ट्रिक साइकिल स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलती है और इलेक्ट्रिक साइकिल स्पेशली डिज़ाइन होती है इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने के लिए, तो इसमें जो चीज़ें हैं, फुल बैटरी आप चेक करें सही से है कि नहीं। इसमें फिर आपको नट बोल्ट्स वगैरह ये सब चेक कर लेने चाहिए और टायर पे प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। नट बोल्ट के केस में तो मेरे पास कई कस्टमर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने अपना साइकिल सिर्फ चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट उसको अच्छे से चेक नहीं करते कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा मुझे इसमें एक चीज़ जो एक कस्टमर से आया था जिन्होंने अपना डिस्क ब्रेक का नट नहीं चेक किया। डिस्क व्हील जो होता है, प्लेट होता है, उसमें नट्स लगे रहते हैं, वो नट्स एक एक करके वाइब्रेट करके लूज होते हैं, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ आपको टूल किट भी मिलता है, तो आप सिंपली अगर थोड़ा सा भी और लूज है तो उसको टाइट कर लें। तो इससे क्या है कि प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उस केस में क्या हुआ था कि अचानक से जो डिस्क प्लेट है वो निकल के जैम हो गया, फंस गया और अचानक से साइकिल रुक गया। अब सपोज दैट आप चला रहे हो, अचानक से साइकिल रुक जाए तो क्या होगा? उस केस में तो आपको ये जान पे ही आ जाएगा। तो तीसरा जो है प्री राइड चेकलिस्ट। अब दूसरे सेक्शन पे आते हैं राइडिंग टेक्निक्स। राइडिंग टेक्निक्स में क्या है कि अलग अलग टेक्निक्स है, जिसमें मैं 3 टेक्निक्स की बात करूंगा। पहला है लेन पोजिशनिंग पावर। आप ऐसे पोजीशन में रहें जहां से आप दूर से भी देख सके गाड़ियों को। ओके, तो क्या है कि आप लेन में अगर जैसे यहाँ पे पीछे गाड़ियां लगी हुई है, तो आप पहले से ही एंटिसिपेट कर ले कि ओके ये गाड़ी का कार का दरवाजा खुल सकता है, तो मैं उससे दूर रहूं। ओके, तो ये लेन पोजिशनिंग की हो गया। उसके बाद एंटिसिपेशन। आप मतलब वैसे तो कोई भी चीज़ें चलाने, गाड़ी, बाइक कुछ भी चलाने से पहले आपको पूरे ट्रैफिक पे आपको नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादातर केस में आपकी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से भी होती है। तो एंटिसिपेट करें कि पैदल यात्री जो चल रहे हैं वो किधर जा सकते हैं, कोई गाड़ी, ट्रैफिक किधर निकल सकता है। एंटिसिपेट, तो एंटिसिपेशन, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ एंटिसिपेशन। पहले ही समझ जाए कि कुछ होने वाला है तो उस पर ध्यान रखें। ओके, उसके बाद का जो हमारा है नेक्स्ट, सिग्नल। मतलब आप किधर जाना चाहते हैं, लेफ्ट जाना चाहते हैं, राइट जाना चाहते हैं, आप हाथ पे इशारा करें। हालांकि मॉडर्न हमारे जो इलेक्ट्रिक साइकिल्स है उसमें इंडिकेटर भी आ गया है, तो इतनी जरूरत तो पड़ता नहीं है, बट फिर भी आप एक प्रैक्टिस जो हाथ दिखाने का है वो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये है सिग्नल इज स्मार्ट, आप सिग्नल अच्छे से दिखाएं। तीसरी सेक्शन में आते हैं जिसमें है नेविगेटिंग इंटरसेक्शन। आप जब भी नेविगेट कर रहे हैं तो कॉशन, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो है डिफेंसिव इंटरसेक्टिंग। जब भी आप चौराहे पे चलें तो थोड़ा धीरे से चले, थोड़ा सावधानी से चले, पहले दाएं देखे, बाएं देखे, दोबारा देखे। आज ही मैं आ रहा था और अभी आज ही देखा बाइक से अच्छा खासा वो गिर के अच्छा खासा पैर और अपना हाथ तोड़वाया। और वो क्या कर रहा था, पूरा चौराहे पे अचानक स्पीड से दूसरे साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर रहा था। चौराहे पे गाड़ियां किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, इसीलिए ध्यान रखें इस चीज को। ओके, तो ये है डिफेंसिव इंटरसेक्टिंग, जहाँ पे भी चौराहा हो, चौरास्ता हो, वहां पे ध्यान रखें। उसके बाद है हुक टर्न। हुक टर्न में क्या है कि आपको ऐसे टर्न जो कि बहुत जटिल है, लाइक 5-6 रास्ते अलग अलग हैं, उसमें क्या है कि लेफ्ट जाके फिर राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, ऐसा करके इस जगह पे भी तेजी से पार ना करें। ओके, हुक टर्न करें वहाँ पे। यह तेज, जब 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 भी तेज आपको ट्रैफिक क्रॉस करना है तो उस केस में आपको ये काम आता है। ओके, उसके बाद है
आपकी ये 8वां हुक टर्न कैसे करते हैं। उसके बाद है आई कांटेक्ट। आप जब भी साइकिल चला रहे हैं तो अपने आसपास जो है उससे आई कांटेक्ट बना के रखें। ओके, एक नज़र से आपको आपकी जान बच सकती है। ओके, तो ड्राइवर या पैदल यात्री जो भी है उससे आई कांटेक्ट जरूर रखें कि वो क्या कर रहा है, क्या चाहता है, मतलब किधर भी मूव कर सकता है। तो ये है आई कांटेक्ट। ओके, तो आई कांटेक्ट इज किंग व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑन द अर्बन रोड्स। अभी आते हैं हम लोग फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में है हजार्ड को पहचानना और उससे अवेयर रहना। इट इज कॉल्ड रियल वर्ल्ड अवेयरनेस। इसमें क्या है, सबसे पहले तो पॉट होल्स। यू नो, इंडिया में हमारे हर एक कोई भी सिटी हो, कितना भी बड़ा सिटी हो जाए, पॉट होल्स तो हर जगह रहते हैं। और पॉट होल्स में एक बार आप आते जाते बहुत सारे वीडियोस देखते हो कि हर एक मानसून में खासकर जब बारिश होती है तो कितने सारे गाड़ियां जो है पॉट होल्स में गिर जाती है। तो ऐसे भी जब ड्राई सीजन में भी आपको पॉट होल्स मिल जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखें, वहाँ पे अच्छे से निकले, साइड से निकले। ओके, तो ये पॉट होल्स का है प्रॉब्लम जो कि आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद डीलिंग विद डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर्स। ओके, हमारे कई कार चलाने के टाइम में फ़ोन यूज़ करना एक आम बात है, तो उसमें आप नज़र रखें, पहले से ही दूर से ही नज़र रखें कि ये बंदा फ़ोन यूज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहे, सावधान रहे। ओके, और आप सेफ राइड करें। उसके बाद आता है वेट वेदर। जब भी बारिश का मौसम खासकर भी चल रहा है इस सीजन में, तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इसी सीजन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वेट वेदर में आप धीरे चलें। ओके, धीरे चलें। अब आपके साइकिलिंग राइड जब भी आप करें, अगर कसकर लॉन्ग राइड करें तो पोस्ट राइड आप थोड़ा सा आराम से आप देखें। ये हमारा एक 5वां सेक्शन है जिसमें हमने लिखा है एक हैबिट्स को डेवलप करना। तो पोस्ट राइड कभी भी आप रिफ्लेक्ट करें कि क्या क्या गलतियां हुई है, नहीं हुई है। उसके बाद आती है चार्जिंग का। तो चार्जिंग में हमें बैटरी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओरिजिनल चार्जर आपको इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ मिला है उसी बैटरी, उसी चार्जर से आप अपनी बैटरी चार्ज कीजिए। उसी बैटरी से चार्ज करने पे आपको लाइफ भी बेटर मिलेगा बैटरी का, और एज वेल एज ये सेफ भी प्रैक्टिस है। ओके, और एक दूसरी और ये चीज़ है, साइकिल जब भी आप चला के आएँ और आपको लगता है कि फिर से चार्ज करने की जरूरत है, तो राइड से आते के साथ ही आप इसको चार्ज में मत डालिए। पर्टिकुलरली समर सीजन्स में, समर में क्या है कि इन्वायरमेंट हॉट रहता है, बैटरी भी हॉट रहता है, और ऐसे ऐसे कंडीशन में आप इसको लगा के फिर से चार्ज लगा के इसको और हॉट करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये सभी एक प्रैक्टिस है बैटरी को यूज़ करने का। अच्छे से लगा, इसको यूज़ करें। 15th सेक्शन जो पॉइंट है हमारा, कम्युनिटी कनेक्शन। ओके, तो आप अपने कम्युनिटी, जो भी इलेक्ट्रिक साइकिल राइडर्स का एक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लोकल साइकिल्स का भी अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ कम्युनिटी के साथ इस साइकिल के आनंद ले, साइकिल राइडिंग का आनंद ले। इससे क्या है कि आप अच्छा रहेगा। इट्स गुड थिंग। एंड इसी बात पे हम लोग बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त जुलाई 2025 15 अगस्त को हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक कम्युनिटी राइड, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रिक साइकिल के हमारे कस्टमर्स हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स अगले वीडियो में आएगा, बाकी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे, और बहुत सारे इसमें सरप्राइजेस भी हैं। जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए फ्रीली कुछ ना कुछ हम लोग दे रहे हैं। ओके, तो होप आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।